अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। थोड़ा सा मौसम भी मतलब देखिए, जब जिस चीज़ का मौसम स्टार्ट हो रहा होता है, जिस तरह से सर्दियाँ आती हैं तो हमारी ज़्यादातर फोकस जो होता है कि हम कहते हैं सरसों का साग हो, मकई की रोटी हो, मछली का सालन, मछली की बिरयानी, ये सारी चीज़ों की तरफ हम आ रहे होते हैं। तो आज आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश पे बन रहा है, बहुत मज़ेदार सा सरसों का साग बन रहा है, मकई की रोटी बन रही है और इसके साथ एक मलाई वाली चाय भी बन रही है। मलाई वाली चाय हमारे पास है। वैसे तो मुझे बताने की या मुझे तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया में हर जगह सबको ही पता है कि वाइटल चाय जो है नंबर 1 क्वालिटी की चाय है। आपको पता है कि चाय आजकल तो खैर सर्दियों में बहुत ज़्यादा पी जाती है और वैसे भी चाय का आपको पता है, एक हमारे यहाँ ट्रेंड है, जब घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो हम सबसे पहले उनको चाय का ही पूछते हैं कि आपने चाय पीनी है। लेकिन वाइटल चाय की जिस तरह से मकबूलियत बढ़ रही जा रही है और अब उन्होंने आप लोगों के लिए, हम सब के लिए, वाइटल चाय वालों ने हम लोगों के लिए टी बैग भी इंट्रोड्यूस करा दी। उसके अलावा ग्रीन टी और ग्रीन टी के साथ कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय देखिए, सर्दी का मौसम होता है तो हर जगह कश्मीरी चाय पी जाती है, लेकिन लोगों को ये होता है कि जब हम कश्मीरी चाय बनाते हैं उसका कलर नहीं निकल रहा होता, कलर वैसा पिंक नहीं आता। लेकिन अब मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ कि अब आपने वाइटल चाय की ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, कश्मीरी चाय का इस्तेमाल करना है, तो आपको वही पिंक वाला कलर मिलेगा। और आपको ये भी मैं बता दूँ कि ये पाकिस्तान में वाइटल चाय के 5 करोड़ से ज़्यादा कप पिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि 5 करोड़ से ज़्यादा कप पिए जाते हैं, इसलिए कि कुछ और हो ना हो, चले भी चाय ले आए, चले भी चाय पीनी है। और जब आपके पास वाइटल चाय हो तो क्या बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत मज़ेदार जायका और बहुत आसान तरीका बनाने के लिए। और अब तो आपको टी बैग भी मिल रही है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस में आपका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि चाय चूल्हे पे पकाने का, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक केटल में टी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतनी सारी मेरे पास यहाँ रेंज रखी हुई है वाइटल चाय की, जो मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए चाय, अगर आपकी ज़रा नज़ला बुखार होता है, खांसी होती है, इस तरह से आजकल कोविड का बड़ा चल रहा है, तो उसके लिए भी कहते हैं कि गर्म चाय पिए, कहवा पिए। तो अब आपने अपने घर में ला कर रख देनी है वाइटल चाय की टी बैग, और साथ में आपने इनकी, जिस तरह से कश्मीरी चाय की बात की जाए, जिस तरह से ग्रीन टी की बात की जाए, ये सारी वैरायटी आप घर में ला करके और आसानी के साथ बनाएं। और इसको बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और बहुत सारे लोगों के जो कहते हैं ना, सब लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइशें थी कि अब ग्रीन टी भी आनी चाहिए, और आप लोगों की बेहद फरमाइश पे अब आपको टी बैग में भी वाइटल चाय की ग्रीन टी और इसके साथ आपको मिल जाएगी कश्मीरी चाय। तो अब आप एंजॉय करें, बनाएं और मज़े लें। और आज मैं भी जो बना रही हूँ, यहाँ पर मलाई वाली चाय बना रही हूँ, तो मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर वाइटल चाय का ही। जिस तरह से यहाँ पर इतनी सारी आपको वैरायटी नज़र आ रही है, ग्रीन टी में भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, लेमन चाय भी है जो बड़ी मज़ेदार सी है। इसके अलावा यहाँ पर बड़ा वाला एक जार नज़र आ रहा है, ये है जो हम बनाते हैं पिंक वाली कश्मीरी चाय, वो बहुत मज़े की और बड़ी ज़बरदस्त सी जैस्मीन में, मतलब बहुत सारे फ्लेवर में अब आपको मिलेगी। लेकिन आपने ला के रखना है वाइटल चाय। मैं भी बनाऊंगी अभी, लेकिन आप देखिएगा किस तरह, ठीक है। और ग्रीन टी जैसे मुझे तो खुद इतनी पसंद है, अभी देखें ना मेरे कप में अभी भी ग्रीन टी पड़ी हुई है। ग्रीन टी का कहते हैं कि आपके जो आपके खाने को हज़म करता है, आपके वेट को नहीं बढ़ाने देते। और उसके अलावा ये भी है कि जिस तरह से आजकल कोविड का बड़ा चला हुआ, तो कहते हैं ग्रीन टी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी पिए। तो बस आप भी लाकर वाइटल चाय रखें और पानी गर्म करें और उसको टी बैग डालें और मज़े लेकर पिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ जो आज बन रही है 3। इसमें सबसे फर्स्ट रेसिपी जो है हमारी सरसों का साग। बहुत मेहनत का काम है, बड़ा लंबा काम है, लेकिन मैंने इसको बड़ा आसान कर दिया, ठीक है जी। इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है सरसों का साग 2 किलो और बथुआ लिया 1 किलो। इसके साथ मेथी आधा किलो, लहसुन का एक पूरा बंच, एक गड्डी, अदरक 25 ग्राम, हरी मिर्चें 50 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, मकई का आटा आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चॉप चाहिएगा, 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल में 2 चाय के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सरसों के साग के अंदर मैंने बथुआ, आप अगर आपको बथुआ नहीं मिल रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसकी जगह आप पालक इस्तेमाल, इसलिए कि थोड़ा सा रफ़ होता है तो इसके अंदर बथुआ इसलिए डाला जाता है कि साग जो है बड़ा सॉफ्ट सा मुलायम सा हो जाए। तो यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त सा मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली और इसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करके मैंने इसको यहाँ पर देखे मोटा मोटा सा वो जो क्या कहते हैं, घोटने से घोट लिया। मशीन का इस्तेमाल ना करें, उससे ये होगा कि फिर जब आपको साग का वो टेस्ट नहीं आएगा।
मेहनत इसमें बड़ी होती है, लेकिन ये देखिए जब भी आपको ये बड़ा बड़ा नज़र आ रहा है इसलिए कि इसमें मशीन नहीं हमने इस्तेमाल की, घोटने के साथ घोटना है। हरी मिर्चों के साथ इसको मैंने यहाँ पर उबाल कर घोट लिया। अभी ये ड्राई होगा, इसका पानी खुश्क होगा, इसलिए कि अभी तो इसमें पानी है। यहाँ पर हम डालेंगे आधा कप इसमें मकई का आटा, ठीक है। ये भी इसलिए मकई का आटा डाला जाता है कि ये उसको साग को सॉफ्ट कर देता है। और अगर आपके पास मकई का आटा आपको नहीं मिल रहा, ज़ाहिर है हर जगह इतनी आसानी से नहीं मिलता, तो आपने नॉर्मल जो घर का आटा है वो इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे एक साइड पे रखती हूँ इसको पकने के लिए, और दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने इसमें हरी मिर्चें डालकर मैंने इसको पका लिया था, ठीक है। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी। बड़ी मेहनत का काम है, सुबह से मेरी वाट लग गई इसको साफ कर करके। इसको कोई मासी भी नहीं, अकेले मैंने खुद ही किया, ठीक है। अब इसको हम जलाते हैं चूल्हा। इसके अंदर जाएगा ये मकई का आटा, ठीक है। हरी मिर्चें इसमें हमने डाल दी है। अब ये मकई का आटा, और इसको पहले हमने ड्राई करना है। चलेंगे दूसरी साइड पे इसका मसाला। अच्छा, मसाले के लिए क्या है, वैसे तो मैं आपको यही बताऊं कि आपके घर में अगर वो आमदस्ता है, कूटने वाला, जो कूटने वाला क्या कहते हैं, कुंडी डंडा भी कहते हैं, अगर वो है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपको मेरी तरह यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको पेस्ट नहीं बनाना, इसको मोटा मोटा चॉप करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लहसुन है, इसके साथ अदरक है, इसको हमने मोटा मोटा कूट लेना है, इसलिए कि हरी मिर्चें तो मैंने पहले इसमें डाल दी थी। तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आपके सामने ही बाकी जो काम करना है वो करते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं सरसों का साग बन रहा है, मकई की रोटी बन रही है और बड़े मज़ेदार सी चाय भी बन रही है। चाय इसलिए मैं बना रही हूँ कि मेरे पास है यहाँ पर वाइटल चाय, जो वाइटल चाय अब आप लोगों के लिए टी बैग में भी आ गई है, और उसके साथ कश्मीरी चाय, ग्रीन टी, ये सब आ गई है। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूँगी कि अगर आप सर्दियों को एंजॉय करना चाहते हैं या सर्दियों के अलावा भी अगर बाकी चीज़ों से आप जान छुड़ाना चाहते हैं, देखिए आपको पता है चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपको एनर्जी देती है। मैं तो ये कहती हूँ फ्यूल है। हर जिस तरह से गाड़ी के अंदर फ्यूल डलता है ना, ऐसे हम लोग के अंदर भी फ्यूल डलता है। ये फ्यूल है जो आपको सारा दिन चला रहा होता है, सारा दिन आपको लेके चल रहा होता है, आपके दिमाग को हाजिर करता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप सारा दिन एक्टिव रहें, तो आपने वाइटल चाय का ये पूरी रेंज ला के रखनी है। चाहे वो कश्मीरी चाय बनाए, चाहे वो आप कहवा बनाए जैसे ग्रीन टी बनती है, या फिर आप नॉर्मल चाय बनाए। और आप सोचें माशाल्लाह, इतनी पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इतनी मतलब ये ज़्यादा लोगों के मतलब मुँह पर, ज़ुबान पर यही आ रहा है वाइटल चाय, वाइटल चाय। और वाकई इनकी इतनी ज़बरदस्त चाय बनती है। आप जब घर में नॉर्मल चाय बनाते हैं, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं चाय का कलर नहीं आता, चाय कड़क नहीं बनती है, मज़ेदार नहीं बनती है। लेकिन एक दफ़ा आप मेरे कहने पर आपने वाइटल चाय को ज़रूर ट्राई कीजिए और आप वाकई कहेंगे कि बड़ी मज़े की। और जहाँ तक कश्मीरी चाय की बात की जाए, कश्मीरी चाय का हर किसी को ये होता है कि वो कलर ही पिंक नहीं निकलता, पता नहीं क्या मुश्किल है, वो कलर ही नहीं निकलता। बस आपने ले लेना है, तकरीबन अगर आप ले लें 4 गिलास पानी के अंदर आपने 2 टेबल स्पून डालकर आप उसको पकने रख दीजिएगा। जब देखिएगा कि वो गाढ़ा सा हो गया, और उसके बाद आपने क्या करना, मतलब टी बैग में, टी बैग आप 4 टी बैग उसमें डाल दें। जब उसका गाढ़ा सा कलर निकला, थोड़ा सा ठंडा पानी डालें और उसको थोड़ा सा फेंटे, फिर दूध में डालें। चाय के अंदर आपने बादाम पिस्ते डालने, और कश्मीरी चाय को आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपने लाना है वाइटल टी, ठीक है जी। तो यहाँ पर इतनी सारी, इनका जार कितना खूबसूरत सा जो मुझे नज़र है। और वैसे भी फ्लेवर्स भी यहाँ पर जैस्मिन दिया हुआ, लेमन है, कार्डमम है, मतलब इतने सारे फ्लेवर्स में भी अब आपको मिल जाएगी। और कार्डमम का, इलायची का तो वैसे ही बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है। तो बस आप लाएँ और इन्जॉय करें और फिर मुझे बताएं कि आपकी चाय जो है अब अच्छी बनती है या नहीं बनती। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया था, ये देख लीजिएगा, इसको मैंने ड्राई कर लिया। ये देखें, इसके अंदर अब ये बड़ा स्मूथ सा हो गया, ये देखें मुलायम सा नज़र आ रहा है आपको, ये देखें। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी थी, काफ़ी मुझे तेज़ लग रही है मिर्चें, इसलिए मैं इसमें कुटी हुई मिर्च नहीं डालूंगी। हरी मिर्चें डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था, तो काफ़ी मुझे लग रहा था कि हरी मिर्चें इसकी तेज़ है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डालूंगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर आपने
साग को तो अच्छी तरह से घोट लिया, ठीक है। अच्छी तरह से घोटने के बाद अब आपने क्या करना है, ऑयल को गर्म करना है। थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल का ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है साग है, इसकी भुनाई अच्छे से होती है। और बाद में हम अदरक का ऊपर से तड़का लगाएंगे, ये भी बड़ा मज़े का फ्लेवर होता है अदरक का। अगर आप तड़का लगाएंगे ना ऊपर से फ्राई की हुई अदरक को, तो आप यकीन करें इतने मज़े की लगती है कि मत पूछें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर है मेरे पास ये क्या नाम लेते हैं, लहसुन और इसके साथ अदरक, ठीक है। अगर आपने बॉईल करते वक्त उसमें हरी मिर्चें नहीं डाली तो आप साथ में हरी मिर्चें भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें डाल के इसको बॉईल कर लिया था। इसको मोटा मोटा चॉप करेंगे, ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए अदरक और इसके साथ लहसुन की जगह मेरी रेसिपी में लिखा होगा कि इसके अंदर आपने हरी मिर्चें भी डाली, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा मिर्चें डाल दी हैं, इसलिए मैं इसमें मिर्चें नहीं डाल रही हूँ। चलेंगे ये हमने इसमें डाल दिया आपके सामने लहसुन और चॉप की हुई अदरक। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, इसमें जैसी खुशबू आने लगे तो उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर इसको देखिए चॉप करके जब आप डालेंगे ना तो ये खुशबू इसमें आएगी। अगर आप पेस्ट डालेंगे तो इसमें खुशबू नहीं आएगी। ये देख लीजिएगा, नमक मैंने अभी इसमें बिल्कुल नहीं डाला, दोनों दफ़ा। चलें जी, यहाँ पर हम डालते हैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ज़्यादा नहीं डालनी इसलिए कि मैंने इसमें पहले से डाली हुई है। ये देखें, अच्छा अब इसमें जाएगा ये साग। मैं भी इसलिए बंद कर रही हूँ कि उड़े ना, ये जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कितना स्मूथ सा मुलायम सा है। अब इसको मैं इस तरह से बस अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है, पूरा इसमें से निकाल लीजिएगा, वेस्ट ना कीजिएगा। जितनी मेहनत इसको लगती है ना साफ़ करने में, हाय धो के भी, धोने का भी इसका तरीका मैं वो भी आपको बताऊंगी। साग धोने का, पालक धोने का भी एक तरीका होता है। चलिए जी, अब वापस इसमें चला गया, ये जाएगा यहाँ पर। अब इसको बुनाई करनी है, अब मज़ा जब आएगा इसकी बुनाई का, ठीक है। ये देखें अभी कच्चा नहीं, इसको भूनना है। अब चूल्हा जलाते हैं इसको। ये सारा जो आपको नज़र आना है ना लहसुन और ये सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल इसको ड्राई करना है। आखिर में फिर हम तड़का लगाएंगे सिर्फ अदरक का, वो भी मक्खन के साथ। इसको अच्छी तरह से, अभी ये सारा इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा, ऑयल आपको नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन इसकी मैं इस तरफ रखती हूँ छोटे चूल्हे पे, ठीक है, ताकि ये आराम से इसकी भुनाई में करती रहो। अच्छा हरी मिर्चें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो हम बाद में डालेंगे, लेकिन पहले इसको बहुत अच्छे से भूनें। अगर आप चाहते हैं कि साग का जायका अच्छा है तो आपने इसकी भुनाई करनी। अब बहुत सारे लोग देख लेंगे, हम ये भी कहते हैं जब ऑयल ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है भुनाएगी, ऐसा नहीं है। ये अभी ऑयल तो आपको नज़र आ रहा है लेकिन ये अभी बिल्कुल कच्चा है, मतलब कच्चा, उसमें कच्चापन है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। बस इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ठीक है। तो अच्छा अब इसकी बुनाई करनी है हमने, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसको देखते रहेंगे। अच्छा जी, दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, यहाँ पर बनाने हैं पराठे या रोटी, जो भी आप बनाएं मकई की, ठीक है। लेकिन उसका तरीक़ेकार ये होता है कि उस आटे को पूरा एक साथ गूंदा नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा सा आटा गूंदा जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उसकी वो हम रोटियां बनाएंगे। ये मेरी अम्मी ने सिखाया था, मेरी अम्मी बनाती थी पूरी के एक एक आटा गूंदा और उसकी रोटी बनाए।
चलें जी, इसको हम यहाँ पे पानी रखते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा देर बाद चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाए। ठीक है, ये चम्मच ज़रूर चलाएगा वरना नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। लेकिन जो हमने अभी लहसुन और अदरक फ्राई करके इसमें डाली ना, इसका तो मज़ेदार ही फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये मेरे पास है मकई का आटा। ठीक है, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। ठीक है, नमक डाल देते हैं, इसको मैं साइड पे रखती हूँ। यहाँ पर ये भी चीज़ें भी हटा देते हैं। गिर के टूट ना जाए। अच्छा, इसकी आटे की मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, कुछ इतना कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, आपने जितनी भी रोटियां बनानी है, आप 4 बनाए 6 बनाए जितनी भी बना रही हैं, तो आपने लेना है सिर्फ आटा। ठीक है, इसके बाद आपने इसमें नमक डालना है और घी हम ऊपर फ्राई करने के लिए लेंगे। आप देसी ले लें, मक्खन ले लें, वो आपकी मर्ज़ी, आप मक्खन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस एक बॉल के अंदर ये या एक बर्तन के अंदर ये जाएगा आटा। ठीक है, और इसके अंदर हमें चाहिए नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे और तवे पे इसकी रोटियां बनाते जाएंगे। साथ साथ में इसको चम्मच भी चलाती जा रही हूँ ताकि ये जो है ना नीचे लग ना जाए, इसलिए कि लगना शुरू हो जाता है तो वो फिर जल जाएगा। ये मैं नहीं चाह रही कि इतनी मेहनत की हुई और फ़ौरन इसमें कड़वापन आ जाता है। ये बस आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर दूसरा आप काम भी कर रहे हो तो आपने यहाँ पर इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। इसको बुनाई अच्छी तरह से कीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर आटा, और इसके अंदर मैंने डाल दिया नमक। ये देखिए, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, मिक्स करने के बाद बस एक एक रोटी के जितना आपने आटा लेना है, उसको गूंदना है और तवे के ऊपर आपने डाल देना है। सारा आटा गूंद के ना रखिएगा, वो टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको खाली मिक्स कर रही हूँ और एक रोटी का मैं बता दूंगी कि एक रोटी का हम आटा गूंदेंगे और उसके बाद हम इसको तवे पे डालेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से हमने करना है, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो हमने यहाँ पर ऑपरेशन करना है मकई के आटे का। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आटा रख दिया है। ठीक है, उसको हम नमक मैंने थोड़ा सा डाल दिया है और इसको, असल में मेरे हाथ छोटे ना तो ये उतर जाता है, इसको या रबड़ बैंड लगा लेते हैं या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चूल्हा जला देते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा नमक डालना था, मैंने नमक नहीं डाला साग के अंदर। ठीक है, नमक मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको मिक्स करें और ये चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। ये देखिए, बस ये ड्राई होगा बिल्कुल, ये भुना जाएगा अच्छी तरह से। बाद में खैर मैं तड़का तो इस पर लगाऊंगी, इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर लूँगी नीम गर्म पानी। ठीक है, थोड़ा सा, और एक रोटी के जितने का हमने यहाँ पर इसको बनाना है। ठीक है, सारा नहीं, एक रोटी के जितना। सारा अगर आप एक साथ करेंगे तो फिर क्या होता है कि वो टूटनी शुरू हो जाती है रोटी। बस आपने थोड़ा सा इसको नीम गर्म पानी से करना है, इस तरह से गूंदिएगा और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। जितनी बड़ी आप रोटी बना रहे हैं, मुझे तो खैर इतना ज़्यादा इसका वो नहीं, ज़ाहिर है कभी कभी बनानी पड़ती है। जो पहले के बड़े बूढ़े बनाते थे तो वो लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी रोटियां बनाते थे और वो भी हाथ के ऊपर, तो बड़ी ज़बरदस्त रोटी बनती थी। चले दिया, ये हो गया आटा, इसको यहाँ रखते हैं। चलिए जी, इसको अभी इस तरह से आपने पॉलीथीन बैग ले लीजिएगा, यहाँ रखती हूँ ताकि नज़र आए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं नॉर्मल आटा। ठीक है, आपने वो नहीं डालना वरना आपको रोटी का टेस्ट ही नहीं आएगा।
बेलन से भी आप हल्के हाथ से कर सकते हैं। इसके किनारों को आपने इस तरह से और इसके ऊपर अगर दूसरा पॉलीथीन बैग रख के भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बस मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी पतली सी रोटी बने। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना रोटी बड़ा टाइम लेती है पकने में, स्लो फ्लेम पे इसको पकाया जाता है। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो कच्ची रहेगी और ऊपर से जल जाएगी। तो थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से, और ये साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनके इसी तरह से क्रैक पड़े होते हैं रोटी में, ठीक है। ये देखें, बस पतली कर लीजिएगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसके ऊपर रहेगा, बटर लगा लें या घी लगा लें आप। यहाँ पर मैंने बल्कि ऑयल ज़रा लगा दी, वरना ये जलना शुरू हो जाएगा। और बटर आपको होता है फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है। ज़्यादा डल गया, चले जी। बस इसको अभी टर्न करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ठहर के पहले। ये खैर ज़्यादा डल गया, हल्का सा ज़रा सा आप उसको ग्रीस कर लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि ये फिर इसको भी देखें नीचे लगना शुरू हो जाता है। चलो जी, इसको भी हम ये नीचे लगना शुरू हो जाता है अगर आप इसको छोड़ो। चम्मच इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। इसी तरह से दोबारा इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, ठीक है जी, ठीक है। इसी तरह से इसकी एक और रोटी बनाएंगे और चाय का पानी रखेंगे, इसलिए कि हमने बनानी है बहुत मज़ेदार सी मलाई वाली वाइटल टी, ठीक है। तो ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके फिर हम उसकी तरफ ही चलेंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि मकई की रोटी बन रही है। एक मैंने उतार दी है बनाकर, ये देख लीजिएगा। ये मेरे पास येलो वाली मकई थी। अब यहाँ पे तो ये येलो ही मिलती है। अगर आपके कोई गांव से कोई आ रहा जा रहा होता है तो वाइट वाली देते हैं, अच्छी वही होती है, लेकिन वो मिलती नहीं है। यहाँ पे कराची में ज़्यादातर ये येलो वाली मकई मिलती है, ठीक है। इसी का ही आटा मिलता है। तो ये मैंने स्लो फ्लेम पर रख दी है, ये आराम से पक रही है, ठीक है। यहाँ पर साग भी हमारा बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है, भुन चुका है। अब इसमें सिर्फ अदरक का तड़का लगेगा, जो मैं बाद में लगाऊंगी, वो भी मक्खन के साथ, ठीक है। ये रेडी हो चुका। अब हम क्या करेंगे, चाय की तरफ भी आएंगे, उसका भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर हम बना रहे बड़े मज़ेदार सी मलाई वाली चाय है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स सारे रखे हुए हैं। उसका भी मैं आपको बताती हूँ। पानी मैंने यहाँ पर रख दिया पकने के लिए, और ये इसको स्लो फ्लेम पे मैंने बिल्कुल रखना है, इसलिए कि इसको बहुत अच्छा इसको और हल्का कर दे ताकि अंदर तक वो पक जाए। वैसे पता है क्या होता है, ये कोयलों पर पकती है, तो कोयलों पर क्या होता है कि वो फिर आराम से इसको ऐसे सेका जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास है यहाँ पर वाइटल चाय, ठीक है। ये आज हम जो बना रहे हैं, देख लीजिएगा, प्रीमियर ये टी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चाय है, जिसको हमने इस्तेमाल करना है अपने दूध के साथ। दूध और क्या कहते हैं, मलाई के साथ इसको मैं इस्तेमाल करूँगी। पानी यहाँ पे मैंने रख दिया पकने के लिए, ठीक है। इसको भी मैं साइड पे कर लूँ ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो जाए और इसका चूल्हा बंद हो जाए, ठीक है। और इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। रोटी आपके सामने बना दी, सिर्फ अब मेन जो है हमारा चाय का रह गया। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको भी बताती हूँ। थोड़ा सा मैं इस रोटी को देख लेती हूँ, तो फिर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। कहाँ गया हमारा रेसिपी कार्ड, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मलाई इलायची चाय के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है। हम लेंगे दूध आधा लीटर, मलाई लेंगे 4 खाने के चम्मच, इलायची 2 अदद, लौंग ले लेंगे तकरीबन 2 अदद। इसके साथ चीनी हस्ब ज़रूरत आप डाल दीजिएगा। चाय की पत्ती आप ले लीजिएगा 2 से 3 टी बैग ले लीजिएगा, जो हमारे पास ऑलरेडी वाइटल है। और 4 कप के जितना हमने पानी, ठीक है। पानी को हमने रख दिया चूल्हे पे पकने के लिए। चाय का पानी जो है चूल्हे पे पक रहा है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको यहाँ पर रखे हुए हैं, कहाँ रखे हैं, ये ठीक है। ये इलायची और इसके साथ ये मैंने इसमें लौंग डाल देनी है, इलायची और लौंग, ठीक है।
ठीक है जी। वैसे यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है या कार्डेमम टी भी है, ठीक है, वो भी आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लेमन है ये, लेकिन ये ग्रीन टी है, ठीक है। हम दूध वाली बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिया वाइटल चाय की ये पर, ताकि हम ये इसका इस्तेमाल कर सकें। तो पानी में बॉयल आ रहा है, इसके अंदर से हम टी बैग निकालेंगे और उसको हमने यहाँ पर टी बैग को इसके अंदर डाल देंगे। फिर दूध है वो ऊपर से डालेंगे और खूब मज़ेदार कड़क सी जो चाय है वो हम इसमें बनाएंगे। यहाँ पे रखती हूँ, मैं इसको खोल लेती हूँ। आप लोगों के लिए आसानी कर दी है, अब आपको टी बैग में मिलेगी आराम से। इसके अलावा ग्रीन टी या फिर आपने बनानी है कश्मीरी चाय तो उसके लिए भी आप इस पैकेट को खोलें और इसके अंदर निकालेंगे। देख लीजिएगा बड़ी अच्छी पैकिंग के साथ है, यह आपने इसको खोलना है और इसकी जो खुशबू और इसका जायका बरकरार रहता है। ज़ाहिर है आपने देखा कि यहाँ पर इसकी पैकिंग कितनी ज़बरदस्त की गई है। और अब आपने अगर कश्मीरी चाय बनानी है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आराम से आप पैकेट को निकालें और इसके अंदर से आप निकालें। ठीक है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये टी बैग, ठीक है, ये मेरे पास है। थोड़ा सा आप इलेक्ट्रिक केटल में भी बना सकते हैं और इस तरह से पैन में भी बना सकते हैं। तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ, ये आराम से इसमें इसका कलर निकलेगा। फिर हम हस्ब ज़रूरत इसमें दूध डाल देंगे और उसके बाद क्या है कि इसको मलाई के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। तो ये यहाँ पे रख रही हूँ जब तक ये पक रहा है। शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा, जितनी आपने चीनी इसमें इस्तेमाल करनी है वो आप ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो कुछ भी ना डालें, चीनी वैसे ही पी लें। ठीक है, हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, 3 टेबलस्पून काफ़ी है, किसी को कम ज़्यादा लगे वो अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर है जो मेरे पास वाइटल चाय जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इसको पी जाती है और बहुत ही पसंद भी की जाती है, इसलिए कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस के साथ है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और अब आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आपने कश्मीरी चाय बनानी है तो अब आप क्या करें, अब आपको टी बैग में कश्मीरी चाय और उसके साथ साथ आपको ग्रीन टी मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे फ्लेवर्स में भी आपको नज़र आ रहे हैं, कार्डेमम है, लेमन है, इस फ्लेवर में मिलेगा और पेशावरी कहवा भी है। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि इतनी मज़ेदार इस मौसम के साथ आप चाय को एंजॉय करना, तो अपने घर में आप ला के रख लें वाइटल टी, जिसको आप चाहे तो आप दूध पत्ती बनाएं, चाहे आप कहवा पिएं या फिर आप कश्मीरी चाय बनाएं, पीकर आप एंजॉय करें। पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिनकी सबसे ज़्यादा चाय की आपको पता है कि इस्तेमाल की जाती है, पी जाती है और पसंद की जाती है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप भी अपने घर में लाकर वाइटल चाय रखें, और ताकि आप आजकल जिस तरह से कोविड चल रहा है उसमें आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करें, उसके अलावा आप चाय का इस्तेमाल करें। तो बस इसके अंदर डालते हैं दूध, ठीक है, और इसके बाद तड़का लगेगा और इसके अंदर ये देखें दूध जाएगा और ये देखें कलर, देखें क्या खूबसूरत इसका आया, ये देख लीजिएगा। ठीक है जी, बड़ा खूबसूरत सा कलर है जो आपको पता है कि चाय के अंदर आना चाहिए। मैं अब आपको दिखा भी देती हूँ एक दफ़ा, अभी अच्छी तरह से और ये पकेगी, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको फेंटेंगे, ये देख लीजिएगा क्या खूबसूरत चाय जो है तैयार है। ऊपर से डालेंगे इसके अंदर हम यहाँ पर जो क्या कहते हैं मलाई। ठीक है, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने तड़का लगाना था मक्खन का। मैंने क्या किया था, अदरक को रख दिया था यहाँ पे फ्राई करने के लिए। ठीक है, ये मक्खन जो है अभी ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पहले ऑयल डाला था इसकी, कि आपको पता है वरना वो जलना शुरू हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा पहले ऑयल डाल दिया था। इसको दोबारा यहाँ पे रखती हूँ, थोड़ा ही गर्म हो रहा है और यहाँ पर इसके ऊपर भी मैंने मक्खन डाल दिया। यहाँ पर हमारे जो मकई की रोटी है वो भी तकरीबन रेडी होगी, उस पर मैंने थोड़ा सा मक्खन लगा लिया था यहाँ पर, ये देखिए। ज़रा सा नमक डाल दीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चले जी, तड़का जा रहा है इसके ऊपर। और यहाँ पर मिर्चें पहले से काफ़ी डली हुई है तो इसलिए मैं इसको सिर्फ इसका मेकअप कर रही हूँ। ठीक है, मिर्चों का सिर्फ मेकअप हो रहा है, बाकी इसके अंदर नहीं डाल रही। चलें जी, ये भी हो गया। यहाँ पर मज़ेदार सी हमारी ये देखें मकई की रोटी भी रेडी होगी, इसको भी वहाँ रखती हूँ इसलिए कि पहले से वहाँ पर ये आपको नज़र आ रही हैं 3 रोटियाँ रखी हुई हैं मकई की। और ये बग़ैर इसके अंदर आटा मिक्स किए हमने बनाई है, हमने इसके अंदर नॉर्मल आटा नहीं डाला, वरना ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा नॉर्मल आटा भी डाल देते हैं ताकि वो टूटे ना। चलिए जी, ये साग जा रहा है वहाँ पर
मक्खन के तड़के के साथ बड़े मज़ेदार सा साग। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर वाइटल चाय, जिसके साथ हमने आज आपको मलाई वाली चाय सिखाई। हमने पानी लिया था, इसके अंदर पानी डाला, उसमें इलायची डाली, लौंग डाला, थोड़ा सा वो पका, फिर मैंने यहाँ पर वाइटल चाय टी बैग डाल दिए, थोड़ा इसका कलर आया और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर। अब जो नहीं भी चाय पी रहा उसका भी दिल करेगा कि मैंने चाय पीनी है। अगर आप ग्रीन टी बनाना चाह रहे हैं आप उसको भी बनाकर पी सकते हैं, पेशावरी का आवाज़ होता है। उसके अलावा जो कश्मीरी चाय है वो भी आप बनाएं, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं खूबसूरत से पिंक से कलर के साथ। बस आपने पानी बॉईल करने रखना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जार के अंदर है जो ग्रीन टी है, जो पेशावरी चाय होती है वो डालें, थोड़ा सा पकेगी, इलायची डाल दें 1-2 और उसके बाद दूध के अंदर मिक्स करें, चीनी डालें या फिर आप उसके अंदर नमक डालें, इसलिए कि सही जो चाय होती है उसमें नमक डाल के पी जाए तो पर खूब बादाम पिस्ते डालकर बाकर खानी के साथ खाएं और आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर एंजॉय कीजिएगा साग को, बहुत मज़ेदार सा बना है, जिसका कलर इतना ज़बरदस्त आया है, ऊपर तड़का लगा है, मक्खन का तड़का लगा है अदरक के साथ और मकई की रोटियों के साथ। आप एंजॉय कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा लगेगा। नमक मैंने थोड़ा सा कम क्वांटिटी में डाला है, इसलिए कम डाला है कि ऑलरेडी आपको पता है कि इसके अंदर साग के अंदर नमक होता है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप पिएगा और खाइएगा। ठीक है जी, बस अब अच्छा, मेरे पास जरनक आ रही है फूड डायरी में, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, वो भी देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। कल का मेन्यू भी बड़ा मज़ेदार सा है, कल हम बनाएंगे कश्मीरी चिकन, उसके साथ बड़े मज़ेदार सी चाय भी बनेगी, कश्मीरी कहवा भी बनेगा, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, तो हमारे पास है यहाँ पर वाइटल चाय है, उसी से हम कश्मीरी कहवा बनाएंगे, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। और कश्मीरी राइस भी बनेंगे खूब ड्राई फ्रूट्स वाले। ठीक है, तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। उस वक्त मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।